मुरादाबाद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद को फायदा पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है। मुरादाबाद में कई स्थानों पर एक किचन तैयार की गई है, जहां पर सुबह और शाम का भोजन तैयार किया जा रहा है और जो जरूरतमंद को वितरित भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम शहर के कई स्थानों पर पहुंचकर सभी जरूरतमंद को खाना वितरित कर रही है। एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल का ये कहना है कि मकसद ये है कि कोरोना काल में सभी जरूरतमंद की मदद की जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके सामने अनेक समस्याएं भी आई। रोजमर्रा के काम करने वाले व्यक्तियों के सामने खान पान की सामग्री को लेकर समस्याएं आ रही थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके घर तक खाना पहुंचाने के लिए काम किया। पूरे कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के हर जिले में लगभग हर एक व्यक्ति को खाना पहुंचाया गया। मुरादाबाद जनपद में कर्फ्यू के दौरान कई किचन तैयार किए गए, जिसमें सुबह और शाम का भोजन तैयार किया जा रहा है। साथ ही शहर के कई स्थानों पर भोजन वितरण किया जा रहा है। मुरादाबाद में कर्फ्यू लगे हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका है। इस दौरान जिला प्रशासन ने शहर के कई स्थानों पर किचन तैयार किया, जिसमें सुबह और शाम का भोजन तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद डोर टू डोर प्रशासनिक अधिकारियों के सदस्य जनपद में व्यक्तियों को भोजन वितरित करा रहे हैं। एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। संक्रमित मरीजों के घर तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही शहर में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें खाने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिला प्रशासन की टीम खाना मुहैया करा रही है। सुबह और शाम में खाना तैयार करने के बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित किया जाता है। प्रीति जायसवाल ने कहा कि मुरादाबाद में जिला प्रशासन हर स्तर पर सभी की मदद करने के लिए काम कर रहा है। इसका परिणाम यह है कि शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। देखिए, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर ही खाना खाते हैं, ठेलों पर या रेस्टोरेंट होटलों में या ढाबों पर। और ऐसे लोग जिनके पास खाना पकाने की व्यवस्था नहीं है या जिनके पास डेली आमदनी होने पर ही खाना खाया जा सकता है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे तमाम लोग जो सड़क पे उसमें भिक्षुक भी आते हैं या और भी आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोग जो रोजाना कमाकर ही खाते हैं, उनके सामने खाने की एक समस्या थी। ये भी देखा गया कि बहुत सारे घरों में कई लोग जब पॉजिटिव हो गए तो उनके घरों में भी खाना पकाने की समस्या हुई। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और उससे पहले शासन के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि पहले से जो हमारे कम्युनिटी किचन स्थापित थे प्रथम लहर में और जो हमारे शेल्टर होम्स थे उनको पुनः क्रियाशील किया जाए। तो 4 मई को ये निर्देश प्राप्त हुए थे और 7 मई से हमने अपने ज़िले में 3 कम्युनिटी किचन का संचालन किया, जिनसे आज 2500 लंच पैकेट सुबह शाम वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो स्लम एरियाज़ हैं, जो सड़क पटरी के किनारे रहते हैं या बिना घर के हैं, उनको विशेष रूप से खाना पहुँचाया जाए। और जो मरीज लेकर अस्पतालों में आते हैं और उनके तीमारदार अस्पतालों के बाहर ही रहते हैं, वहाँ भी उनको भी खाना खाने की ज़रूरत होती है और आजकल कोई ठेला या कोई दुकान वगैरह लग नहीं पा रहा, तो इसलिए वहाँ भी हम लोग खाने का वितरण कराते हैं। तो इस प्रकार पूरे ज़िले में 7 तारीख से हम लोगों ने 2500 लंच पैकेट सुबह शाम वितरण कराने की व्यवस्था कराई है अपने राजस्व कर्मियों के माध्यम से, जिसका हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं। छायाचित्र और वीडियो डेली हम लोग मंगाते हैं और वो हम लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। गरीब जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? गरीब जनता से पहली अपील तो यही है कि इस समय लॉकडाउन के समय जब सारे काम बंद हैं तो प्रशासन उनके लिए हर समय तैयार है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको 3 महीने का भोजन राशन दिया जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनके लिए राशन कार्ड बना करके उनको गल्ला दिए जाने के निर्देश हैं। सरकार द्वारा भरण पोषण के लिए 1000 रुपये की सहायता भी दिए जाने के निर्देश हैं। ऐसे लोग जो श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं या रोजाना ही कमा कर खाते हैं, ऐसे लोगों को 1000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है और यह प्रतिदिन खाना ऐसे ही लोगों की सहायता के लिए बनाया जा रहा है।